राम राम बेबी सारे भण भैया ने। एक पहली वीडियो थी थोड़ी सी राम के नाम पे चर्चा, अब थोड़ी गृहस्थी पे कर लिया। गृहस्थी, हम जैसी औरत गृहस्थी में से निकल कर बाहर आई, ये गृहस्थी होगी बहुआ की। तो बहू बेटी नहीं हो सकती, क्योंकि बेटी ना वो बेटी से वो नहीं करा सकते जो बहू पर करा सका, क्योंकि बहू ताई जिम्मेवारी देनी हुआ उस गृहस्थी की, और बेटी अपनी गृहस्थी अपने घर जाकर संभालेगी। तो बेटी मर बहू में यो फर्क है, ये मत सोचो अभी बहू किसी सासू ना अच्छी ना लगती, भाई वह बेटी की तरह उस बहू से प्यार करेगी तो वह कभी गृहस्थी नहीं संभाल पाओगी, क्योंकि वह तो लाडचा में बस अपना बेटी का अधिकार पाना चाहोगी और वह गृहस्थी संभालने के लायक नहीं हो पाओगी। इसलिए सासू थोड़ी सी वही कहते हैं खड़ूस हो, सासू खड़ूस ना होती, वो अपनी बहू ने जिंदगी के मायने सिखाती। सासू बिना यो कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है। क्योंकि मैं 15 साल की अपनी सासू दूर आई थी। मेरी माँ ने, हमारे 4 बहन थी, बड़ी 2 भाभी थी, माँ थी, भाई को काम की भी दाब नहीं पड़ी, बस लाड जाए पाल दी। भाई शरीर तगड़े थे, लंबी टाडी होगी, भाई बड़ी बेबे गला ब्याह दी, और भाई वह जलती है सासू दौड़ जाना पड़ा। तो भाई सासू माते बड़का वो है जो अपनी बहू ने जिंदगी के तजुर्बे सिखाए। माँ लाडचा रखे है, माँ वो बेटी तक हुआ तो बेटी बुरा मान जा, अकमात ने न्यू कवे, क्योंकि माँ की जो वो बात बेटी तो बर्दाश्त नहीं होती जो बहू तय कैसे, क्योंकि सासरे तो बेटी आवा है, माँ तो 2-4 दिन प्यार तो रहना चाहो है, और उसने वह माँ शिक्षा देने लग जा तो वह यह सोचेगी अब भाई या माँ भी गैल लगली, सासू तो लगी रही थी और वह गैल ना लगती। कोई न्यू सोचे हैं अब भाई आगे जाकर मेरी बहू ने कोई तकलीफ ना हो अपनी गृहस्थी संभालना। तो मैं फिर मेरी बात पा जाऊँ, मैंने ना अच्छी तरह सब्जी बनानी थी, मैंने ना अच्छी तरह रोटी बनानी थी। भाई गल्या गुल्या गोबर गिर आई, पानी टोकनी लेकर छोटी सी, और वही भाभी और गल्या पानी ने चली गई खेल कूद में। 15 साल की जिंदगी वो सियाने होने में, 5-7 साल स्कूल में गई, तो कोई अनुभव नहीं था। भाई घर आई, 2 देवर थे, एक छोटी ननद थी, भाई मेरी उम्र के बालक हुए थे। कभी तकरार हो जाती, भाई ये है कर परिवार में होती रहे, सास बहू के बीच में होती है, तो अधिकार है, सास बहू का अधिकार है लड़ने का, लेकिन तकरार इतनी नहीं बढ़नी चाहिए कि वह नफरत में बदल जाए। इस बात का ध्यान बहू ने भी रखना चाहिए और सासू ने भी, क्योंकि एक लिमिट वो है सब क्या है की। बहू ने कुछ भी बोल दिया, हाँ यह गलत बात है, वह भी किसी की बेटी है, नहीं यूँ नहीं बोलना चाहिए, थोड़ी ही जबान पे अपने पर कंट्रोल रखना चाहिए। सबसे बड़ा दुश्मन है क्रोध और नफरत, हर जिद। क्रोध थोड़ी सी देर का वो है और वो नाश करके चला जाए सारे रिश्तों का, घर का।
लेकिन जब क्रोध शांत हुआ, जब हम देखा सब कुछ बिखर गया, वो जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाए। उस क्रोध में कही हुई बात वो शरीर पर लगी चोट भर जा, लेकिन वो कही हुई बात के जख्म कदे भरते नहीं। तो इसलिए साधु संत कहते हैं कि अपनी वाणी पे काबू रखो। तो पहली बात तो यह अपनी वाणी पर काबू रखो, क्रोध में भी कोई ऐसी बात ना लिखड़े जो तेरे परिवार ने बिखेर दी, चाहे थोड़ी सी गम खानी पड़ जाए। अब पहले बेटियां तो ये सिखाया जा करता, बेटी कुछ भी हो जाए अपने परिवार में जाकर किसी के सामने ना बोले। मैंने भी ये सिखाया अपनी बेटियां थे, लेकिन कभी कभी वो बोझ भारा हो जाए। आगे किसी पे भी मैं हूँ, मैं बदतमीजी करूंगी तो मेरी बहू कितने दिन सहन करेगी। मेरे घर में मैं किसी अपनी बहू न छोड़ के किसी दूसरे की इज्जत करूंगी और उसने मैं अपने घर में मान दूंगी तो यह बहू बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो यो भी ख्याल रखना चाहिए भाई, घर परिवार में ना तो बेटी की बूझ होनी चाहिए और ना किसी दूसरे घर की, क्योंकि बेटी तो 2-4 दिन से अपनी चला कर चली जा, बहू हमेशा आपके साथ रहे भाई। हारी में, बीमारी में, दुख में, सुख में बहू साथ देगी, बेटी नहीं। कल नाम बीमार पड़ जावा, बेटी आओगी जरूर, बेरा पट्टे बाजी आओगी, लेकिन वह 2 घंटे 4 घंटे 2 दिन वह उसका दौरा बैठ नहीं सकती, ना उसका कुछ कर सकती, वह बहू करेगी, क्योंकि वह बहू की जिम्मेदारी वो है। तो यह सब समझाना है, यह तेरी जिम्मेदारी है भाई। जब उस बहू ना हम इज्जत नहीं देंगे तो वह जिम्मेदारी क्यों करने वालोगे, उसका भीतर में नफरत हो जाएगी। तो नफरत भी एक ऐसी चीज है जो इंसान ने इंसान से दूर कर दी है। तो नफरत भी किसी से इतनी नहीं करनी चाहिए, कदे जरूरत पड़े उसके सामने हत्याना शर्म आवे, बस इतना कर लो। अगर भाई वो आदमी इतना पसंद ना करता तो उसने नहीं करता तो ध्यान देना छोड़ दो, लेकिन नफरत इतनी मत बढ़ाओ आपकी जरूरत पड़ने पर तुम उसके सामने ना जा सको। बस इतना कर लो, अपना फासला बना लो, नफरत नहीं। बस ये है, मेरी सासू ने मेरे तई हर वो चीज सिखाई है जो मेरी माँ ने नहीं सिखाई। रोटी सब्जी तो लेके गर्म के बनेगा, के होगा, उसके रिश्ते, उसके ताल्लुकात, उसके सब की इज्जत करना सिखाया है। भैया तेरी बुआ है, इसकी आई की इज्जत करो, या तेरी ननद है, और भाई घर में आई मेहमान की इज्जत करो। घर में कोई मेहमान आ जाए तो उसके भीतर में जलन पैदा मत करो कि और आ गया, इसका और खाना चाह बनानी पड़ेगी ना। मेहमान तो भगवान के समान हो है, चाहे वह किसी बेटी बहू उस बेटी का रूप में हो, या कोई अड़ोसी पड़ोसी हो, या कोई और रिश्तेदार हो, भाई वह वो इंसान भगवान के समान हुआ है। एक सासू की नफरत अड़त शुरू हो है, सासू सारा सब कुछ उसने सौंप दिया बहू ने, बेटी घर संभाल, घर वह संभाल लिया, लेकिन वो उसके रिश्ते नहीं संभाल सकती। भाई सासू के साथ तो घने रिश्ते लगे उड़ो, भाई उसकी
सासू की भी ननद हूँ, ननद पुपस उसके भी हूँ, बेटी भी हूँ उसके, उसका मायका भी हूँ है, उसके अड़ोसी पड़ोसी भी हूँ जिसने उसके दुख सुख में साथ दिया। हर भाई ये नहीं है अब उसकी बहू का मायका उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन वो क्या करना अब भाई बहू का भाई भी अपने बेटे जैसा हो, तो कभी भी उसके बहू के परिवार की कदे बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। जब हम उनकी इज्जत कराएंगे तब वो खुद हमारे रिश्तेदारों की इज्जत करेगी। तो यार तभी नफरत शुरू हो जाए सास बहू में, जब बहू ने कोई कितने भी इज्जत नहीं मिलेगी, वाह थारे घर की लक्ष्मी है जो थारे घर ने आगे जोड़ कर रखेगी, आगे बना कर रखेगी। तो इसलिए अपनी बेटी से पहले अपनी बहू की इज्जत करना सीखो। हम नहीं चाहो हमारी बेटी सुख में रहे, और हमारी बहू हमारी बेटा भी तो सुख में रहनी चाहिए। वह सुखी संसार बसाओगे जब तो हम सुखी रहोगे, हमारी आत्मा में शांति मिलेगी, हमारा परिवार शांति तो रहे। भाई इतनी ये सोच है अब भाई बहू है चाहे देन लेने जिसा जुगाड़ हो सा दे दे, बेटी की इज्जत हमारे हरियाणा में यही हो है, आई ने कुछ ले देगा खंदामा। तो वही लेन देन जिसा ब्यों तो उसे हर एक माँ बाप हर एक भाई भाई भाभी देवे हैं, लेकिन वो दे के और भाई उसकी इज्जत न दे तो देर उसकी इज्जत ना करे, वह बेटी भी शांत मन तो नहीं जाती। और बेटी का हक है अपने मायके में सब कहेगा, तो बेटी शांत नहीं होगी तो परिवार क्यों कर शांत रहेगा। तो बहू का ये फर्ज जो है अब भाई अपनी रिश्तेदारियां ने अपने परिवार ने अपने ने जोड़ कर रखे, तो यो है वही उस छोरिया का भी यो हक है। अगर भाई भाभी ने भाई छोटी है तो अपनी माँ का सम्मान दो, और छोटी है और तो अपनी छोटी बहन बना कर रखो, और बड़ी है तो उसने अपनी माँ का सम्मान दो, क्योंकि एक भाभी ये है जो माँ बाप के बाद पीर ने संजो कर रखे। अगर माँ बाप के बाद भाभी घर में नहीं होगी तो उस घर में बढ़ने भी जी नहीं करेगा छोरी का, क्योंकि भाभी ये है जो माँ की जगह ले सके। तो वही रिश्तेदारी रिश्ते एक इंसान तो नहीं बनती, सगुन तो बना कर रखने पड़ते। भाई एक घर का बेटा कमाऊ है, उसने एक तरफ तो उसकी माँ कहेगी भाई बहू ने यो यूं कर दिया, एक तरफ तो बहू करेगी तेरी माँ ने यूं कर दिया, तू तो वो डबल डोल हो गया, यूं तो माँ पीटे यूं तो बहू पीटे, मर उस बिचारे की आएगी ना, बेचारा वो माँ ने कह सकता ना वो बहू ने कह सकता कि तुझा बेचारा किसी तरह शिकायत भी नहीं कर सकता, किसका आगे जाकर कहे। तो भाई सारी बहन बेटियां थे, माया थे, चाची ताइयां थे, सब तो यही गुजारिश है अब भाई अपने बेटे ने किसी उलझन में मत गिरो, अपने घर वाले ने बीच का ढोल मत बनाओ, जो कुछ शिकायत है आपस में बैठ कर सुलझा लो, शिकायत है चाहे लड़ाई कर लो चाहे आपस में बैठ कर बतला लो। भाई तकलीफ है जब तक वह किसी ताई नहीं बताओगी, चाहे वह बहू हुई चाहे सासू हुई, तो दूसरी ने क्यों कर बेरा पटेगा किसकी यह तकलीफ है, या तो कोई गम है कोई खुशी है बांटनी तो चाहिए। अगर हम ना बांटेंगे तो हमने किए बेरा पटेगा, अगर भाई इस नहीं यह तकलीफ है इसके घर में यह खुशी हो रही है, जब बेरा ही नहीं
पटेगा तो हम साझा क्यों कर करेंगे। तो भाई अपने रिश्ते संजोने खातर यो मेल जोड़ बनाना है, यो परिवार संभालना है, यो जरूरी हो कि भाई हमने चुप होना पड़ जाए कि भाई अगले ने चुप होना पड़ जाए। भाई मेरा हिसाब था मैं बाहर इसी हूँ, अब मुंह पर जवाब दिया क्यों मेरा स्वभाव ऐसा है। मैंने जिंदगी में मैं कदे कोई मजबूरी होगी तो मैंने कोई झूठ बोल दी ना, मैं झूठ भी नहीं बोलिया करती। बस यो ही था, मेरे पर झूठ उठा भी नहीं करती एक दूसरे की न्यू मैंने भाई मैं घरा भी एकली रहूँ भाई, घरा जाए पाछो हो जाए एकली रहूँ तो थाली का बैंगन कदे भतीजे बोनू कहेगी बुआ आड़ा है जा, कदे वो बड़ी बेबे है जो मेरे में हम कट्ठे बह रखिया उसके बालक मुझसे एकली के करेगा मैं। अरे अपना घर तो अपना हुआ है, बार बार मैं किसी का जाकर बैठा ना जानता, 10-20 दिन का काम होया करे गणी करे तो ना हफ्ता में 5-7 दिन में अपने घर आ जावे तो इज्जत बनी रहे। ये बुलावेंगे किससे मुँह ते पाछा कुछ और रंग दिखा दे, तो इस कारण किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। इतना अपना शरीर चल है, इतने किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। ये अपने बहू बेटे भी आगे और अपने रिश्तेदार भी आगे, अपना शरीर चल रहा है इतना और नहीं तो अपना अपना खुद का काम तो आप करो। बहू है वह भी किसी की जाई है, सारे काम उसने जरूरी थोड़े ना करनी, हम भी कर लें कदम। तो यह बात से मैं भी नहीं सोचूं मैं घर चली जाऊं, मेरा बेटा नहीं होगा क्या करेगी माँ उड़ जाकर भाई घूमया अपने एकले रह कर देख लिया कि मेरा कौन सा टाइम इस आ जा एकला रहना पड़ जा तो आदत तो होनी चाहिए ना। एकला आदमी अपने आप ने पिछाना है, उसने समझ हो जा है अभी तू की थोड़ी ही शांति मिल जाए भगवान का नाम लेने खातर। अरे वो बेटा ने भी शांति मिल जा वो दिन वह भी शांति तरह से कहें चर्चा चुगली ना हो घर में। वही के मेरा बहू भीतर में के मैं ले रही हो और वह ना कह सकती हो तो इस खातर थोड़े दिन छुट्टी देनी चाहिए बेटे बहू ने अपनी जिंदगी जीने खातर। यह हकीकत है, मजाक मत मानियो, क्योंकि यह सच्चाई है। बहू बेटे जब तक ना चाहें तब तक माँ ने या बाप ने उनके बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो दखल अंदाजी दिखे। हर दखल अंदाजी करना नहीं चाहिए किसी की भी जिंदगी में, क्योंकि यूँ सोच लो हमारी जिंदगी में कोई दखल अंदाजी करेगा तो बुरा तो हमने भी लग जाएगा। तो इस कारण जब तक वह ना अपनी मुश्किल न्यू बताओ हमारे खातर न्यू है तो जब तक कोई बात उनके बीच में नहीं बोलनी चाहिए। हाँ जब न्यू हो जा माँ बाबू यह बात न्यू है हमने क्या करना चाहिए, जब सोल्यूशन हो तो उन तक समझा दो और ना हो तो भाई देख लो तुमने क्या करना से सोच समझ कर काम करियो भाई, गलत ना हो जाए। बस इतनी ही जिंदगी है, थोड़ी सी जिंदगी है भगवान ने थोड़ी सी दी है, तो 100 साल भी ना रहे और भी कम होगी। इसने प्यार प्रेम ते आस के गुजार लो, थोड़ा हा टाइम भगवान खातर काटो,
क्योंकि आगे उससे जाकर तो हाजिरी लानी है। ये तो 2 दिन के ठहरने खातर यो नकली बनया ठिकाना है, आज आया कल ठहर लिए, तड़के यहाँ से जाना है। क्यों पक्का बिस्तर लावे है जगत सरा बठियारे की, अरे कोई आवे कोई जावे है जगत सरा बठियारे की। भाई आड़े परमानेंट कोई नहीं रोए, सब ने भी रहा इस बात का, लेकिन फिर भी जोड़ा जमोड़ी में इकट्ठा करने पर लगे रहे लोग। उस दाता को कोई याद नहीं करता, क्योंकि असली ठिकाना हमारा उड़ई से जाकर भाई उसका नाम नहीं लेंगे, कर्म अच्छे कर लेंगे, दान पुण्य कर लेंगे भाई, तो इतना हो सके हमने अच्छी जगह मिल जाए कुछ दिन खातर, व्रत करा हाँ भूखे मरा, कत गंगा नहाएगी तो जमुना नहाएगी तो वही 4 धाम करी, लेकिन अपना भीतर का मैल नहीं धोया तब तक कोई फायदा नहीं। मैं भी सुई में उन्हें अगम शिक्षा दू, मैं भी इनने में जब तक भीतर का मैल नहीं धोएगा हमारी भगवान में लो नहीं लगेगी, हम अपने गुरु जी के वचनानुसार नहीं चलेंगे, तब तक कोई तो तीर्थ करो, कोई दाम करो, कितने नाम लो भाई, जब तक हमारी आत्मा शुद्ध ना होगी तो भगवान भी हाथ जब पकड़ेगा जब हमारी आत्मा शुद्ध होगी। तो ये कर्म भी हमारी श्रद्धा के ऊपर चलेंगे, जब हमारी भगवान में श्रद्धा होगी जब वो हाथ बढ़ा होगा। हम अपनी गृहस्थी में इतने उलझे रहो, हम उसने कभी यादें नहीं करती, याद नहीं करेंगे तो वो याद क्यों करेगा। याद करना हमने कितना मंदिर या कितना धाम में नहीं जाना, हमारे अंदर बैठा है, अंदर बैठा है, लेकिन हमारे तो यहाँ आज़ादी दे दी, अगर अपनी सोचते अपने कर्म ते चलो भाई जो तमना अच्छे लगे वो करो। हम जो भी गलत कर्म करा हाँ भीतर तो आवाज आवा है अब भाई वो गलत से, और फिर भी गलती कर दिया हाँ तो यह पाप की राई है, उस आवाज ने नहीं सुनते तो हम गलत राह पे चाल पड़े। इसमें उस भगवान का कोई दोष नहीं है, उसने तो इशारा दिया है, हमने ना मान्या तो उसमें क्या गलती है उसकी, और कर्म का फल तो सबने मिलेगा। वही बात है, पिछले कर्म के बीच हम भोगने पड़े हैं। वो कहते हैं ना प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, प्रारब्ध के दास हैं राजा रंग फकीर। तो भाई भगवान अब हमारे सारे कर्म इकट्ठे करके और जब हमारा शरीर गड़े, ये नहीं होता अब भाई हमने ईब कर्म करे, वह भी आगे आने तो हैं लेकिन हमारे पिछले भी जुड़ काम है, कैसा स्वभाव है, वो सारे कर्म पिछले भी जुड़ काम निर्धारित तो ऊपर वाला करे हैं, लेकिन जो या हमारे अंदर भगवान ने वो दिया है, आजादी दी है, बुद्धि दी है सोचने खातर, तो इसका हम गलत उपयोग कराएंगे तो हम गलत दिशा में जाएंगे। तो इस कारण हमारे पाप कर्म हमारे बढ़ जावे हैं, जो मामना कदे अच्छे कर्म करे हैं वह भी उनके तले दब जावे, क्योंकि अगर पाप कर्मा का बोझ हमारा गणा होगा तो अच्छे कर्म तो उनके तरफ दब जाएंगे। इसलिए ये भगवान ने बुद्धि दी है, उसका प्रयोग करके हमने ये अच्छा बुरा सोचना चाहिए, क्योंकि इतनी तो सोच इतनी तो आज़ादी भगवान ने हमारी दी है, अगर हम सोच कर चल सका। तो वही मैं सोच के मैंने सोची वही थोड़ी ही भजन गीत तो सब सुना दे हैं,
थोड़ी बाणा तो बातचीत कर लिया। आजकल की बेटी भी हमारी सासू नहीं, हमारी बहू नहीं, हमारी सासू नहीं, हमारी सासू ननद नहीं, उमर नहीं। अरे कोई जितना प्यार प्रेम तो ब्याह कर लिया है ना, वो ही चाहे। तो इसमें कोई बड़ी बात ना, एक टाइम पे गम खा ले तो कुछ ना, उसका परिवार बनया रहे। थोड़ा मन की शांति चाहिए। कोई ना माँ बाप नहीं कहते, मार भी दे हैं। सासू ससुरे तो कहने कहने में साध लिए, माँ बाप तो गलती करने को मारती है। क्यों? वह उनकी पैदा करे ओड़ी औलाद है, उसकी उन बुरी ना लगती। लेकिन वह बात, वह सासू ससुरे थोड़ी ही तेज आवाज में वह बात भी कह दे ना, तो वह उस बहू ने बुरी लग है, क्योंकि वो उसके उन माँ बाप वो मानती नहीं। अगर थोड़ी सी भी इतनी सी जगह में अपने माँ बाप उन माने तो वह बुरे नहीं लगे, वह शिक्षा दिखे। तो भाई आज की नई पीढ़ी ने मैं तो यही कहना चाहूँ, थोड़ी सी सबर शांति रखो, जद मत करया करो। अकी भाड़ा हमने नहीं रहना, घर परिवार में टूटे हैं, वह जद हो जाए मैं क्यों सुनूं किसी की, मैं क्यों ओटू किसी की। सासू ने उसमें वो बहू ने कहे मैं क्यों ओटू इसकी, काल की आई रिंगटी है मेरे ऊपर हुक्म चला होगी। बहू ने कहेगी क्यों, मैं तो इतना धन ले आई, और मैं तो ये, अरे धन ने कोई और थोड़ा ना बरतेगा, बरतो तो तू ही। कोई बात ना होती है, धन धन कुछ नहीं होता। यो तो हाथ का मैल है। पहले भी उन मेरा करते जीवे थे, और वो बहू आए पाछे भी नुए जीवेंगे। अरे गृहस्थी ना थोड़ी शांति से संभाल कर रखो। बस यो है, थोड़ी सी शांति में वो घर बस जा, और थोड़ी ही जद और थोड़ा सा क्रोध उस घर ने बिखेर कर रख दिया, फिर वो कभी संभल नहीं पाता, पछतावा रह जाए। उस पछतावे का क्या फायदा जब कुछ बचे ही ना। तो बस यही थी, इतनी सी कहना सोचाऊँ थी। अब भाई कोई मन में अपने भीतर में मत रखा करो, अपनी बात कह सुलझा लिया करो, उसने घर की शांति बनी रहेगी। अरे ये बोली तने ना मरा करो बेबे, कोई बहू में मारे कोई सासू में मारे, बोली तने बहुत खतरनाक हूँ है। बोली तने तो अच्छा शामी बैठ कर यो बता दे माँ तने यह गलती कर दी, बेबे तने यह गलती कर दी, उसमें थोड़ा समझन में आ जाएगी वो बात। और बोली तने में तो वो बात बढ़ जाए, वो बात बढ़ाने में फिर वही बात है, बात बड़ी बड़ी। फिर तो उसने खींचे जाओ रबड़ की डाल, कि जितना खींचोगे उतनी बढ़ेगी, आखिर में टूट जाएगा। तो रिश्ते बनावे तोड़ने खातर नहीं बनाते, उन्हें संभालने खातर बनावे, उन्हें संभाल कर रखा करो। और भाई रिश्ते टाइम पर नहीं संभले तो वो बिखर जाएंगे, कदे संभलन में नहीं आएंगे, कदे घर नहीं बसेगा। नरे नरे एक उड़े सी मुँह फुलाई बैठा पाऊगा, एक उड़े सी मुँह फुलाई बैठा पाऊगा भाई। और एक और ये फोन चल गई, इसमें सासू अपना कमरे में फोन लिए बैठी है, बहू अपने में बैठी है, छोरा अपनी जगह बैठा है। कोई रिश्तेदार घर में आ गया, दो बात पूछेंगे, वो भी फोन में लग गया। बालका ने न्यारा फोन चाहिए, अरे बालका ने तो कम से कम संभाल लिया करो, बालका तो ये फोन मत दिया करो, आँख भी खराब होंगे, और भाई उनका जीवन भी बर्बाद हुआ है। आजकल फोन में सब कुछ आने लग गया, अच्छी बुरी सारी बातें हैं, तो इन तो थोड़ी बचा कर रखा करो, क्योंकि मौका मिलते बालक तो छोड़ते नहीं। और बड्डा नांदा जितना बड़का ना हो उसे वो फोन चलाना,
वो तो बेरा निके का के काट ले। तो जितना हो सके कोशिश तो करते रहना चाहिए, बड़का ने कम में दे भाई। तो के कहूँ भाई कि भाई कि मैं कसर और के वो बात पूछनी हो को पता नहीं हो तो भाई कमेंट करके बता दियो। अब भाई ब्याह तने गलती कर दी और भाई बस इतनी ही थी आज के लिए। राम राम भाई सारी बाण भैया, खास करके मेरी बाणा ने, मेरी बेटियां ने, मेरी बउआ ने भाई ध्यान दियो इन बातों पे। राम राम।